जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ। इसका मकसद आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, आपके पास आप जो सिंपल फॉर एग्जांपल मैं अगर एक माइक्रोफोन पर बात कर रहा हूँ तो उस बात से जो बात मैं कर रहा हूँ उससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल एक इंतहाई वीक सिग्नल होता है। अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी मॉड्यूलेशन करते हैं और उस वीक सिग्नल को एक रेडियो वेव के साथ, जो कि एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव होती है, आपके पास कंबाइन करते हैं और उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पर ये लो फ्रिक्वेंसी जो सी वेव है, लो फ्रीक्वेंसी जो वेव है, इस वेव को हम लोग नाम देते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का नाम देते हैं। ठीक है, और जबकि जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम लोग नाम देते हैं कैरियर वेव का। ठीक है, और आफ्टर मॉड्यूलेशन आपके पास एक जो रिजल्टेंट वेव बनती है, आपके पास जो एक रिजल्टेंट वेव बनती है उसको हम लोग नाम देते हैं मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का। मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का नाम देते हैं। मॉड्यूलेशन को देखा जाए तो मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक आपके पास होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको यूजुअली ए एम लिखा जाता है, और सेकंड टाइप जो सी है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको एफ एम लिखा जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस में भी ये इसी तरह से ही पूछी जाती है। सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर सिंपल एएम, इस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन के अंदर जब हम लोग कंबाइन करते हैं लो फ्रीक्वेंसी वेव को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ, तो आपके पास जो कैरियर वेव्स होती हैं, मींस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो सी होती हैं, उनकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह की मॉड्यूलेशन जिसके अंदर आपके पास कैरियर वेव की वेवलेंथ इंक्रीज एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which amplitude of carrier waves increased
or decreased after modulation बेटा हमारे पास क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है हमारे पास वो होती है तकरीबन 540 किलो हर्ट्ज से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसीज रेंज। तो फ्रीक्वेंसीज रेंज की बात करें तो ये आपके पास 540 किलो हर्ट्ज से लेके 1600 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास एक लो क्वालिटी ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है, या इसकी जो ट्रांसमिशन है वो आपके पास लो क्वालिटी होती है। लो क्वालिटी ट्रांसमिशन, उसकी रीज़न क्या है कि इसकी रीज़न ये है कि आपके पास इजीली आप अफेक्ट हो जाती है विद इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। मींस आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकती है इजीली। तो उसकी रीज़न आपके पास आ जाएगी easily affected by electrical interference। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि ये जो सी आपके पास लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होती है, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती है। और इसकी रीज़न की अगर आप बात करें तो इसकी रीज़न ये है कि ये जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, ठीक है, रास्ते में कोई, उससे अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, उससे अफेक्ट नहीं होती। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि इजीली ट्रैवल अराउंड ऑब्स्टेकल्स। इसलिए हम इसको लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर आप ग्राफ की बात करें या इसकी वेव फॉर्म की बात करें, अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट कर लें ये आपके पास कैरियर वेव्स हैं। ठीक है, और ये आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी जिसकी एम्पलीट्यूड वेरी कर रही होगी। आप ग्राफ में देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ड्रॉ करते हुए बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब क्रस्ट आएगा आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का तो इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी, और जब आपके पास ट्रफ मौजूद होगा तो उस वक़्त इसकी एम्पलीट्यूड आपके पास डिक्रीज कर जाएगी। इसी तरह दोबारा से क्रस्ट आया, एम्पलीट्यूड दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट हुई। इसी तरह दोबारा ट्रफ जब आएगा तो आपके पास एम्पलीट्यूड दोबारा से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें तो एक ऐसी मॉड्यूलेशन या टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन जिसके अंदर हमारे पास जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो सी है कम ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which frequency of carrier wave
increased or decreased आफ्टर मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस तरह की जो आपके पास मॉड्यूलेशन होती है उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर आप लोग बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर आप लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंजेस की, रेंज की, तो बच्चों ये आपके पास 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और सेकंड थिंग आपके पास आ जाएगी अबाउट क्वालिटी। तो ये आपके पास हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन होती है, हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती है। हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन की रीज़न क्या है? क्योंकि ये आपके पास लेस अफेक्टेड होती है बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से ये एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लेस अफेक्टेड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन हाई क्वालिटी होती है। और दूसरी चीज़ आपके पास ये शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती है। शॉर्ट रेंज ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये इजीली अफेक्ट हो जाती है, अफेक्टेड बाय ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना इसके लिए इतना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से ये इजीली अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल उसको देखते हैं रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो फर्स्ट कर लें आपके पास ये कैरियर वेव्स हैं, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। जब ये आपके पास कंबाइन करेंगे तो उन पॉइंट्स पर जहाँ पर क्रस्ट मौजूद है आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोड्यूस होगा, कैरियर सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और जहाँ पर आपके पास ट्रफ मौजूद है वहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हुए बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपके पास क्या है, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 16 है ये एंड होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही जो उनसे स्टार्ट करेंगे।